रिक्शा वाले जा रहे हैं भैया, इनको ज़रा रोकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। रोक लीजिए थोड़ा सा। ये अभी मार्केट बंद है। हाँ जी सर। आप रिक्शा लेकर के जा रहे हैं, क्या देखते हैं कि कुछ लोगों को चलने दिया जा रहा है? क्या माहौल है? माहौल ठंडा पड़ा नहीं? सर डेट हो गई, इस करके मैं मजबूरी में जा रहा हूँ। अच्छा। किसी की डेट हो गई, वहाँ पे मजबूरी में जा हाँ। जैसे मैं ये वहाँ के जाने के लिए ना मैं रोक रहा हूँ, ना मैं पूछ रहा हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो माहौल है, वो कैसे आप देख रहे हैं इस समय? माहौल तो बहुत गड़बड़ है सर। बहुत गड़बड़ है। हाँ जी। हाँ। हाँ, जी। जी बताइए, माहौल कैसा है यहाँ पे अभी? माहौल बहुत गड़बड़ है। कहूँ तो हमार मतारी मर गया, बहन मर गया, कहूँ तो दुख ना देखे से लिए हमका घर का जाए रहा है सही पर यहाँ। हाँ। और का दारू पी के मस्त रहा था हमेशा। के? ये अच्छा, ये दारू पिए थे? बहुत ज्यादा। हाँ। हमारी जिंदगी बर्बाद है, जान लियो। हाँ। देखो, ये ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए अरे आपको। नहीं सर, अगर हम दारू पियेंगे तो हमारा परिवार कौन चलाएगा? माते चलिए। हमें सब खिलाते हैं हमें, परिवार अगर कौन चलाएगा? ये आपका निजी मामला है। मैं आपसे भी एक सवाल ही करूंगा कि अभी कैसा माहौल देख रहे हैं, जिस तरीके से घटना हुई यहाँ पे, उसके बाद में क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव भगवान है जी। हाँ। यहाँ पे कुछ भी ठीक लग रहा है, कुछ माहौल ठंडा है। पहले से ठंडा है। हाँ। हाँ। तो ये जो धार्मिक उन्माद इतना ज़्यादा बढ़ा, दंगा हुआ, जिस तरीके से पथराव की घटना सामने आई, क्या लग रहा है कि अब जी ये कितने दिन और लगेंगे इसको ठीक होने में? मुझे नहीं पता है जी। हाँ। नुकसान हो रहा है इससे? नुकसान तो बहुत हुआ है, सबको हुआ है। हाँ। नुकसान तो हुआ है जरूरी। रोजी रोटी कमाने में भी दिक्कत आ गई है। हाँ, घर परिवार चलाने में फिर वो भी दिक्कत है। जब कमाई नहीं होगा तो घर और परिवार क्या क्या दिक्कतें आई हैं इसकी वजह से? बहुत सी दिक्कत आई हैं। हाँ। आपको भी दिक्कत आई है? क्यों नहीं सर, क्यों नहीं दिक्कत क्या आई? दिक्कत सारा है? हमारा धंधा बंद है, काम बंद है, हाँ। तो दिक्कत तो है ही है। हाँ। अगर पैसा कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? हाँ। दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। चलिए, आप कहीं ज़रूरी जगह जा रहे हैं, आप जा सकते हैं। तो देखा, जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनको तो नुकसान है ही है, लेकिन जिनका इस दंगे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनको भी नुकसान हो रहा है, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि अभी भाई ने बताया कि रोजी रोटी बंद है, कमाई नहीं हो रही है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आप चारों लोग सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप लोग तो कुछ बयान देंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप ये तो बता ही सकते हैं कि जैसे आप सफाई कर्मचारी आपने बताया, अब उसमें क्या कुछ किस तरीके का बदलाव देखने को मिला है? आपके काम में कुछ परिवर्तन हुआ है इसकी वजह से? हमको के बारे में कुछ नहीं मालूम, हम जब यहाँ रहाय वाले ना तो बदलाव कर। हाँ, आप कुछ देख रहे हैं परिवर्तन? नहीं, सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए सर हम क्या बताएं। ठीक है जी, बताइए सौरभ जी कि जैसा आपने देखा, अभी वो भाई साहब बता रहे हैं कि काम धंधा जो है वो एकदम ठप। देखिए, बेशक आदर्श जी, काम धंधा ठप है। वो आपको ये सड़कें चीख कर बोल रही हैं कि सबके काम धंधे बंद हैं। हालांकि ये जो लोग जा रहे थे, मैं सुन रहा था, आप बाइट कर रहे थे, ट्रेजेडी जब हो जाती है तो इंसान खुद को नहीं रोक पाता है। उन्होंने बहुत कोशिश की होगी, कितना भयभीत थे जब आपने उनको रोका तो उन्हें लगा कि हम पकड़ गए, है ना। तो ये मन में लोगों को है कि कोई नहीं दिख रहा है, जो वो दिख रहा है वो अपने आप को खुद अपराधी समझ रहा है कि हम इस सन्नाटी रोड पे कैसे आ गए। क्योंकि ट्रेजेडी हुई है, उनके यहाँ दुखद घटना हुई है, इसलिए वो जा रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों के काम धंधे बंद हैं, चौपट हैं। लोग किस तरीके से, जिनका जीवन यापन डेली खाने कमाने वाले लोग हैं, वो राम भरोसे हैं इस समय कि कैसे चलेगा और कब तक निपटेगा ये। तो फिलहाल दोस्तों, आप देख सकते हैं महाराजगंज मार्केट, जहां कभी खड़ा हो पाना बीच सड़क पे मुश्किल था, अगर इसी सड़क पर मैं बैठ जाऊं या मैं लेट जाऊं तो भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ के रहने वाले लोगों को हो रहा है, कि जिस सड़क पर अगर मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता, खड़े हो जाता, तो भी समस्याएं होती, लेकिन उसी सड़क पर अब इस कदर सन्नाटा पसरा हुआ है कि अगर मैं यहाँ लेट भी जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी स्थिति सामान्य है और पिछले 2 दिनों से कोई घटना हुई नहीं है, और मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि स्थिति जो है सामान्य है, और सभी लोग जो अपनी दुकानें वगैरह खोलें, पूरी फोर्स वगैरह की तैनाती है। जल्दी ही इंटरनेट की सेवाएं भी बहाल कर दी जाएंगी और पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण। दुकान खोलने के निर्देश दिए गए हैं क्या मैम? हाँ, सभी लोग अपनी रोज की जो दिनचर्या है उसको प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ मैम शर्तें प्रशासन की तरफ से? अभी जो है हम यही कहना चाहेंगे कि पूरी फोर्स यहाँ पे तैनात है, ठीक है। तो सभी लोग अपना जो है जन सामान्य का रोजमर्रा का काम है उसको जारी रखें। तो जिलाधिकारी महोदया जी थी और उनका कहना है कि दुकान खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन सब लोग प्रशासन का कहीं न कहीं सहयोग बनाए रखें। बहराइच अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं उसी महाराजगंज मार्केट में हूँ जिस मार्केट में ये हादसा हुआ, जिस मार्केट में कुछ लोगों को राम का नाम पसंद नहीं आया, इसी मार्केट में कुछ लोगों को राम और
और माँ दुर्गा का नाम पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया कि हिंदू कैसे आखिरकार अपनी धार्मिक यात्राएं, अपनी रैलियां निकाल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा, सारी दुकानें जो हैं वो बंद हैं। यहाँ पर अब आप ज़रूरी काम जो भी निपटाना हो आपको, उस सब पर अब रोक लग गई है। जैसे बैंक बंद हो गया, ATM मशीनें बंद हैं, जितनी भी और दुकानें हैं वो सब बंद हैं। मार्केट में अगर कोई आपको नज़र आएगा तो वो पुलिस प्रशासन की दौड़ती हुई गाड़ियाँ नज़र आएंगी। यहाँ हम आए मार्केट में तो हमने देखा कि एक दो लोग हैं, तो इनसे हमने सोचा क्यों ना बातचीत करें कि जब आखिरकार इंटरनेट ठप हो जाए, बाज़ार में आवागमन ठप हो जाए, दुकानें बंद हो जाएं, तो उसका कितना असर होता है। और इस तरीके से जब भी धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, इस तरीके से जब घटनाएं होती हैं तो उसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ी जो है पूरी तरीके से टूटी फूटी है। मुझे नहीं पता ये हिंदू की है, मुसलमान की है, किसकी नहीं। जो पता है वो ये है कि ये इंसान की गाड़ी है। जब कहीं भी धार्मिक उन्माद होता है, फैलता है, कहीं भी दंगा भड़कता है, तो उसमें जो नुकसान होता है वो ये नहीं देखता है कि ये किसका है किसका नहीं। जो भी उसके सामने उसकी चपेट में आता है वो सबको खा जाता है। दंगा कुछ ऐसा होता है, दंगे में घर जल जाते हैं, दंगे में गाड़ियां जल जाती हैं। और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो बहराइच में भी देखने को मिली। यहाँ पर देखिए दो लोग बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। बाजार तो पूरी बंद है, कुछ हो नहीं रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हम सब कर्मचारी हैं, हमको ना है मालूम है कौन सी। अच्छा, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं? जी। किस विभाग में? सफाई कर्मी है। सफाई कर्मी है आप। अच्छा, आप तो कुछ चल नहीं रहा और आप तो खैर कुछ बोलेंगे भी नहीं क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि महाराजगंज में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए हिंदू अपनी यात्रा निकालते हैं, लेकिन उस यात्रा में नारे लगाए जाते हैं और डीजे बजाया जाता है। शायद वो किसी को पसंद नहीं आता है, पथराव किया जाता है और पथराव से तमाम लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हो जाती हैं। लाजमी है कि भावनाएं आहत होना ही था। उसके बाद में छत पर चढ़ के राम गोपाल झंडा लगाने की कोशिश करते हैं और राम गोपाल के साथ क्या कुछ होता है वो आपको बताने की या मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ नतीजा है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूं तो मेरी आवाज जो है वो गूंज के फिर से मेरे कानों में आ रही है। इस तरीके का यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी भी वो झंडे भगवा कलर के अभी भी ऊपर आपको सड़कों पर लगे दिखाई दे रहे होंगे, चाहे हम इस तरफ की बात करें चाहे हम इस तरफ की बात करें। अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, हम इन्हीं से जानने और समझने की ये कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो ये घटनाएं होती हैं, सिर्फ बहराइच की बात नहीं, सिर्फ महाराजगंज की बात नहीं है, देश के किसी भी कोने में अगर इस तरह की घटना होती है तो उसका असर क्या होगा और क्या कोई नेता या फिर कोई भी व्यक्ति ये हिंदू और मुसलमान की जो कौमी एकता की बात की जाती है वो एकता फिर से वापस कर पाएगा? क्या वो कभी ये वापस कर पाएगा कि हिंदू के कंधे पर मुसलमान हाथ रखे या मुसलमान के कंधे पर हिंदू हाथ रखे और ये कहे कि हम भाई भाई हैं? जिस तरीके की घटना हुई, सौरभ जी क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने नेता का नाम लिया, ठीक है। हम तो कहते हैं कि ये विपक्ष और पक्ष ऐसी घटनाओं में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसी घटनाओं में सबको सामने आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए और दोषी को चिन्हित करना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप समाजवादी पार्टी से हो, आप कांग्रेस से हो, आप बसपा से हो, आप भाजपा से हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तब ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा आदर्श जी। अगर ऐसी घटनाओं पर ये जातिवाद होगा, ऐसी घटनाओं पर धर्मवाद होगा, ऐसी घटनाओं में पॉलिटिक्स होगी, तो कभी भी ये जो अपने विश्व पटल पे जो पहचान हमारे देश की बनती है, आए दिन इस जिले में दंगा, आए दिन फलाने मूर्ति विसर्जन में दंगा, आए दिन जो है किसी भी यात्रा में दंगा, तो ऐसी जो है जो दृष्टिकोण है जो विश्व का हमारे देश के प्रति, दंगाओं के प्रति बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा मानना ये है कि जो राजनीति है इससे इतर होकर दोषी को कोई धर्म से या कोई जात से या भी किसी भी चीज से जोड़ के नहीं देखना चाहिए और उसको सीधे सीधे जो है सबको साथ में विकास पर कितना असर पड़ता है, चाहे वो क्षेत्र की बात करें, जिले की बात करें, प्रदेश की बात करें, या फिर वो जो एक धब्बा लग जाता है प्रशासन पर और सरकार पर, इसे कैसे देखते हैं? देखिए भाई, विकास जाहिर सी बात है, जो जिस तरीके से आप सराउंडिंग देख रहे हैं, दुकान खुली नहीं है, लोग रोजगार, वैसे भी बेरोजगारी हमारे देश में हमेशा रहता है, ठीक है। लोग आरोप लगाते हैं या फिर ऐसा होता भी है थोड़ा बहुत। केवल पेट्रोलिंग की गाड़ियां आ जा रही तो सिर्फ देख रहे हैं आप पुलिस की गाड़ियां हैं और यहाँ पे जो है जिस तरीके से
कोई भी दुकान होती है उसमें 3-4 एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं। दुकान वाले का तो रोजगार ऐसी चीजों में बंद ही होता है। साथ में साथ जिनका जो पारिश्रमिक करते हैं, जिनको पारिश्रमिक मिलता है, जो कर्मचारी होते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी घर में रोटी जो है सिकना मुश्किल हो जाती है जब ऐसी चीजें होती है।